यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कहा जाता है, ये सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जवाब ये है कि इट इज एक्चुअली अ रिपब्लिक ऑफ 50 स्टेट्स, फेडरल रिपब्लिक ऑफ 50 स्टेट्स. इट इज नोन एज फेडरल रिपब्लिक ऑफ 50 states, and it is in, and then it is in North America. कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में. ठीक है. अगर यूनाइटेड स्टेट्स की आप बात करो तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी. और जो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइक व्हाट इज डीसी? लाइक हम हमेशा सुनते रहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी. व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ डीसी? सो डीसी इज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. अगर आपसे कहीं भी एग्जाम वगैरह में कहीं पे भी सवाल पूछा जाए कि भाई जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी होता है, उस डीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका एब्रिविएशन है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. ठीक है. फिर उसके बाद यूके जो है, यूके इज यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम. और इसका, इसकी जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी इज लंदन. हमेशा से हम गलत चीज सुनते हुए आए हैं. वो ये कि हम हमेशा लंदन को कंट्री समझते हैं. सो बेसिकली लंदन इज द सिटी, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूके. ठीक है. फिर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सीएसएस में जाते हैं तो इंडो पाकिस्तान एंड यूएसए हिस्ट्री पढ़ते हैं. या तो हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज में भी जब गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट आती है तो गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट में भी हमसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के बारे में सवाल पूछे जाते हैं. भी हमसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के बारे में सवाल पूछे जाते हैं. सो हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैव सर्व्ड यूनाइटेड स्टेट्स सो फार? सो द आंसर इज 45 presidents have served America so far. यानी कि अब तक के जो है 45 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं अमेरिका के. और जो 46 प्रेसिडेंट है, एंड द 46 प्रेसिडेंट इज जो बाइडेन. उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए इज जॉर्ज वॉशिंगटन. और इन्हीं जॉर्ज वॉशिंगटन की मदद से, तो ऐसा नहीं हुआ कि वॉशिंगटन डीसी को जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से बनाया गया. So this is the bit information about USA. It's a country which is stretching in multiple continents, like a country which stretches in more than one continent. एक कंट्री जो है एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में है, क्योंकि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होती है जो या दो कॉन्टिनेंट्स में आ जाती है, आधी इधर आधी उधर, या तो थोड़ी इधर ज्यादा इधर, या ज्यादा इधर तो थोड़ी उधर, ए एंड बी. तो लाइक अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया जो है कि, फिर भी एक और ऑब्जेक्शन है, वो ये कि रशिया हो तो रशिया फिर भी जो है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो रशिया का हिस्सा है वो एशिया में है. अगर तुर्की की बात की जाए, तुर्की यानी कि टर्की यानी कि ओनली 97% इज इन एशिया. डिस्पाइट दैट तुर्की को यूरोप में कहा जाता है, इसके बावजूद भी कि टर्की इज ओनली 3% इन यूरोप, इट इज स्टिल मार्क्ड एज यूरोपियन कंट्री. Okay, so these are the grave complications that we will be discussing later on, because later on we will be discussing about the European Unions and Soviet Union. जो मैंने एक बार ग्रुप में भी मेंशन किया था कि सोवियत और यूरोप यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे. And then we will also learn about Organization of Islamic Cooperation as the part of general knowledge.